नमस्कार दोस्तों, गांव कनेक्शन गांव से शहर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में और इसमें कैसे आप पशुओं का बीमा होगा, कैसे आपको इसमें लोन मिल सकता है, कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी, ये पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटी का निशान है वो दबाइएगा ताकि आपको अगला वीडियो जैसे ही हम अपलोड करते हैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, आगे चलते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पशुपालन जो है किसानों के लिए तेज़ी से बढ़ते हुए कारोबार में से एक हो गया है। इसमें काफ़ी मुनाफे वाला है, साबित भी हो रहा है। कोरोना जैसे संकट के समय में पशुपालन किसानों को काफ़ी राहत दे सकता है। वैसे ज़्यादातर किसान अपनी इनकम बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन पहले से ही करते ही हैं। अब सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं और देश भर के पशुपालन व्यवसाय की तरक्की के लिए पशु किसानों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये वैसा ही है जैसे किसान केसीसी होता है, वैसे ही पशु किसान केसीसी है। इसके अलावा जो आरबीआई है उसके द्वारा पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित कारोबार के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। मगर अक्सर विभिन्न बीमारियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो पालतू जानवर होते हैं दोस्तों, उनकी मौत हो जाती है, जिसके कारण किसानों को बहुत नुकसान होता है। इसी समस्या को देखते हुए किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पशुओं का बीमा करने के लिए पशुधन बीमा योजना और पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चला रही है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि अपने जो खेती किसानी करते हैं उसके साथ साथ हम पशुपालन भी करते ही हैं। तो पशुपालन जब हम ऑलरेडी करते ही हैं तो क्यों ना हम इस योजना का लाभ भी उठाएं। अब इसमें आपको पशुओं का बीमा कैसे होता है, पशुओं पर लोन कैसे मिलता है, सब्सिडी कितनी मिलेगी, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। और अब बात करते हैं पशुओं का जो बीमा होता है वो किस तरह से होता है। पशुधन बीमा योजना कई राज्यों में पहले से चल रही है। इस बीमा योजना के माध्यम से किसान अपने जो मवेशी होते हैं, भेड़ बकरी, उनके साथ साथ आप पशुओं का, गाय भैंस का भी आप बीमा करवा सकते हैं। इस पशु बीमा योजना में किसान अधिकतम 5 पशुओं का एक साथ बीमा करा सकता है। जो बीमित 5 पशु रहेंगे दोस्तों, ये पशु एक इकाई माने जाएंगे। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो 10 पशु होते हैं, जैसे कि भेड़ बकरी आदि की संख्या जो है पशुओं की एक इकाई माना जाता है। जैसे कि जो भेड़ बकरी होती है उनमें 10 पशुओं को एक इकाई, और यहाँ पर अगर आप पशु की बात करें गाय और भैंस की, तो यहाँ पर 5 बीमित पशुओं को एक इकाई माना जाएगा। अब बात करते हैं कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए छूट कितनी मिलने वाली है, मतलब सब्सिडी आपको इसमें कितनी मिलने वाली है दोस्तों। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए बीमा योजना के प्रीमियम पर छूट और सब्सिडी मिलेगी। उदाहरण के लिए जैसे कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार पशुपालकों को पशुओं का जो बीमा होता है दोस्तों, वो करने के लिए बीमा की जो किस्त होती है उस पर सब्सिडी दे रही है। अब जो बीमाकृत पशु रहेंगे या पशुओं की जो किस्त रहेगी उस पर सरकार APL मतलब कि गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली श्रेणी के किसानों को 50% तक की सब्सिडी देगी, और BPL मतलब गरीबी रेखा से नीचे आने वाले किसानों को या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो पशुपालक हैं उनको 70% तक की सब्सिडी दे रही है। अब किस्त की जो बाकी बैलेंस जो रहेगा वो खुद किसान को देना रहेगा। बीमा प्रीमियम की जो अधिकतर दर 1 साल के लिए 3% और 3 साल के लिए 7.50% होगी। तो दोस्तों ये किसान क्रेडिट कार्ड में सब्सिडी आपको मिलने वाली है किस्तों में, जो आपकी बैंक प्रीमियम रहता है उसमें आपको सब्सिडी मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि इस पे आप लोन कैसे ले सकते हैं। तो इस पे लोन भी मिलता है दोस्तों। पशु किसान क्रेडिट योजना के तहत किसी भी बैंक से 1.60 मतलब कि लगभग 1.5 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। कार्ड पर सालाना 7% का साधारण ब्याज लिया जाएगा
और समय पर भुगतान अगर आप कर देते हैं तो 3% ब्याज दर, मतलब कि अधिकतम 3 लाख रुपए के लोन पर 3% तक की ब्याज दर पर भारत सरकार सब्सिडी भी देगी। इस तरह से इस योजना के तहत किसान क्रेडिट योजना PKCC धारक को 4% प्रति वर्ष की दर से लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको 4% प्रति वर्ष की दर से लोन मिल रहा है, वो भी आपके पशुओं पर, और साथ में बीमा भी हो रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना साबित हो सकती है दोस्तों। अब 1.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी सिक्योरिटी की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने पशुओं का इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका आप आवेदन कैसे करें, कहाँ पे करना है और किस प्रोसेस या किस डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता रहेगी। तो दोस्तों, पशुपालकों को लोन के लिए पशुपालन विभाग में आपको आवेदन करना है। आवेदन के साथ आधार कार्ड और फ़ोटो, ये ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। पशु किसान क्रेडिट कार्ड सभी किसान ले सकते हैं। इस योजना में भैंस, गाय, बकरी, ये आप अगर ख़रीदना भी चाहते हैं तो ख़रीदने के लिए अलग से लोन दिया जाता है। जहाँ तक पशुओं के बीमा का सवाल है, तो बीमित पशु की मृत्यु पर आपको 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना होता है। इसके बाद पशुपालन विभाग के डॉक्टर पशु शव की जांच करते हैं। रिपोर्ट में मौत के कारण को लिखित वर्णन किया जाता है। अधिकारी 1 महीने के भीतर बीमा कंपनी के पास उस क्लेम फॉर्म को पेश करता है और कंपनी जो होती है वो 15 दिन के भीतर क्लेम का निपटारा करती है। तो किसान भाइयों, आपको और सभी किसान या सभी दोस्तों को पता ही है कि अगर पशुपालन हम करते हैं और अगर किसी भी तरह से किसी भी कारणवश अगर अपने गाय, भैंस, बकरी या किसी की भी मृत्यु होती है अपने पशुओं की, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें किसान भाइयों को कितना नुकसान होता है। तो इसी वजह से इसी नुकसान को रोकने के लिए और इस नुकसान को देखा जाए तो इस योजना के तहत उस नुकसान को कम करने के लिए ये योजना चलाई गई है और इस योजना का सभी किसान भाइयों को लाभ लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पहले से पशुपालन कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना है और इस योजना का लाभ लेना है। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि आपके पशुओं की मौत होती है, तो उसमें सरकार की तरफ से आपको ये एज मुआवज़ा आपको यहाँ से मिलता है और यहाँ से आपका जो बीमा राशि है वो उस पर आपको छूट दी जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक किसान भाइयों तक या ग्रामीण युवाओं तक पहुँचाएँ जो पहले से पशुपालन कर रहे हैं, और अगर उनको ऐसी समस्याएं आती हैं कि कभी गाय, कभी भैंस, कभी बकरी, अगर उनकी किसी भी कारणवश अगर उसकी डेथ होती है, मर जाती है किसी बीमारी के कारण या कोई और आपदा के कारण, तो उसको यहाँ से उस सुविधा का लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास लगे घंटी के निशान को दबाइएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना सुनिश्चित हो सके। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।